अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाइम ऑफ गल्फ न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान हसीब इमाम। मिडिल ईस्ट में जारी कशीदगी के बाद फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासर हो रहे हैं, खासतौर पर वो रूट्स जो खलीजी ममालिक से एशिया और यूरोप को जोड़ते हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आज हम एक ऐसे पाकिस्तानी मुसाफिर की कहानी आप तक ला रहे हैं जिन्होंने इस गैर यकीनी सूरत हाल में खुद को महसूस किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या ठीक है, लगा करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले आप अपना नाम बताएं और बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा, मतलब। मेरा नाम इरमगान इरफान मखदूम है और मैं ट्रैवल कर रहा था वाया दुबई से चाइना। 28 फरवरी 12 बजे की मेरी जो है वो बाई एयर टिकट थी, फ्लाई दुबई के जरिए। तो जैसे ही हम पहुंचे हैं, बोर्डिंग पास करवाया, सारा कुछ ओके करवा के हम फ्लाइट के अंदर बैठे हैं, तो हमें कैप्टन जो था उसने कहा कि जो ईरान की एयर स्पेस है वो बंद कर दी गई है। तो हम जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूल डलवा रहे हैं। एक्स्ट्रा फ्यूल डलवाने की वजह ये थी कि हम मस्कत के थ्रू जो है वो दुबई जाएंगे। हमने आप कहा हमें स्टेप बाय इट्स स्टेप ओके, बताएं कि नो। आपका रूट क्या था, कि आपका रूट कौन सा था। हमारा रूट ये था कि हम ईरान की एयर स्पेस यूज करते हुए दुबई जाना था हमने, लाहौर से। तो क्योंकि ईरान पे अटैक हो गया था, तो उस वजह से फिर उन्होंने कहा कि हम रूट चेंज करके मस्कत के थ्रू आपको दुबई लेके जाएंगे। तो जैसे ही हम जो है वो जहाज ने फ्लाई किया है, हम स्पेस में गए हैं, तो हमें कुछ भी नहीं बताया गया पहले तो। मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की एयर स्पेस से निकल चुके थे बाहर। अब हमारे पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैम्प भी लग गई थी, सारा कुछ हो गया। अब जब हम दुबई के एयर स्पेस में जाने ही वाले थे, तो उन्होंने कहा जी दुबई एयर स्पेस बंद कर दी है, कैप्टन ने कहा, और हम वापस जो है वो आपको कराची लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही एयर स्पेस दोबारा ओपन होगी तो हम जो है वो दुबई चले जाएंगे। हमने कहा इट्स ओके, नॉर्मल है, 2 घंटे के लिए बंद हुई होगी फिर खुल जाएगी। हमें उसने पहले वहां पे लैंड करवा के 2 घंटे इंतजार करवाया, जहाज के अंदर ही। हमें एयरपोर्ट पे नहीं लेके गए। 2 घंटे गुजर गए। उसके बाद वो कहता जी क्योंकि दुबई की एयर स्पेस नहीं खोली तो हम आपको मस्कत ले जाते हैं, बिकॉज कैप्टन जो है वो हमसे जो है लगातार जो है वो कहानियां सुना रहा था और झूठ बोल रहा था, सीधी बात है। वे कहते जी मस्कत हम आपको ले जाते हैं। अच्छा चलें, मस्कत ले जाएं। अब मस्कत मतलब आधा घंटा फिर गुजर गया, उसने कोई हलचल नहीं हुई। आधे घंटे बाद वो कहता जी मस्कत भी जो है हमारी फ्लाइट नहीं जा सकती, तो हम आपको ऐसा करते हैं कि वापस लाहौर ले जाते हैं। हमने कहा चले ठीक है, लाहौर ले जाए। फिर उसने कहा जी हमारे जहाज में फ्यूल कम है लाहौर के लिए, तो हम पहले फ्यूल फिल करवाएंगे, फिर हम आपको वापस लेके जाएंगे लाहौर। अच्छा उसके लिए कितना टाइम लगेगा? उसने कहा उसके लिए 1 घंटा हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जहाज आके लैंड कर गए हैं, और इस वजह से जो है वो फ्यूल फौरी हमें नहीं मिल सकता। 1 घंटा हमने तब वेट करवाया। 1 घंटे के बाद उन्होंने फिर हमें कहा जी हम आपको लाहौर नहीं लेके जा रहे, हम आपको कराची ही स्टे करवाएंगे। अब हमें उस वक्त तक जहाज के अंदर बैठे बैठे 5 घंटे गुजर चुके थे हमारे, इसी तरह, कभी कुछ कहें कभी कुछ कहें। उसके बाद फाइनली जो है उन्होंने कहा जी हम आपके लिए गाड़ियां मंगवा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो हम आपको जो है वो होटल में स्टे देते हैं। हमने कहा ठीक है। हम हमें उन्होंने तकरीबन उसमें भी तकरीबन 2 घंटे हमारे वहाँ पे हमारे मतलब जाते जाते वेस्ट हो गया। उसके बाद हम रात, यानी कि हम 12 बजे की फ्लाइट थी, तो रात 8 बजे हम होटल पहुंचे। लेकिन उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ना हमें क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लग गई थी, तो हमें उन्होंने पासपोर्ट हमारे ग्रैब कर लिए अपने पास, और हमारा लगेज जो है वो सील कर दिया। अब हम होटल में चले गए और ना हमें बाहर जाने की इजाज़त, ना कोई इस तरह का चक्कर। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर बात है कराची के हालात भी ख़राब हो गए थे उस वक्त तक, क्योंकि यहाँ पे एहतजाज भी हो रहे थे और काफ़ी चीज़ें जो है, इवन यूएस कॉन्सुलेट पे भी हमला किया था काफ़ी लोगों ने, और डेथ्स हो चुकी थी 9। तो हमें इसी तरह एक रात गुजर गई हमारी। कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने कि हम आपको आगे फर्दर क्या करेंगे।
अब हमने, जाहिर बात है, चाइना जाना था। मैं एक वर्कर हूँ, जॉब करता हूँ। अब मैंने अपनी कंपनी को बताया कि ये सूरत हाल बनी, तो वो जाहिर बात है मेरी जॉब के लिए भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि आपने ऐसी क्यों फ्लाइट ली। हालांकि फ्लाई दुबई जो है वो बहुत अच्छी फ्लाइट है। उनको चाहिए था कि हमें कोई अल्टरनेटिव रूट हमें लेके हमें चाइना जो है ना भिजवा देते। खैर, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, कोई पता नहीं, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन ही। हम उसके उनके हेड ऑफिस पे कॉल कर रहे हैं तो उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और बीच में वीकेंड भी था, मतलब कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। खैर, मंडे वाले दिन जो है वो 4 बजे बंदे आए हैं, और उसके बाद कहते जी जल्दी करें, आप ना आपको एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं। हमने कहा शायद दुबई छोड़ देंगे और दुबई से फिर हमें आगे जो है ले जाएंगे।